हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम परम पावन अधिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पद्मनी नामक एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त समय और व्रत पालन समय जानेंगे। किस दिन व्रत करना सबसे उत्तम है ये देखेंगे। चर्चा शुरू करते हैं। देखो, पद्मनी एकादशी मल मास या अधिक मास में आती है। पद्मनी एकादशी को कमला एकादशी और कमला पुरुषोत्तमी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत और पूजन करने से मनुष्य अपने इस जन्म और पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। उसका मन और आत्मा निर्मल हो जाती है। साथ ही उसे संसार के सभी सुख भी मिल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। पद्मनी एकादशी का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है क्योंकि ये पुरुषोत्तम मास मतलब अधिक मास में आती है ना। इस साल 2023 में अधिक मास का संयोग सावन के साथ हुआ है। इसी से पद्मनी एकादशी व्रत का पालन शनिवार 29 जुलाई 2023 को किया जाएगा। अब मैं सबसे पहले आपको एकादशी तिथि का समय बता देती हूँ। देखो, पांचांग के अनुसार अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मनी एकादशी की जो तिथि है वो 28 जुलाई 2023 को दोपहर में 2:51 से शुरू होगी और अगले दिन 29 जुलाई 2023 को दोपहर में 1:05 पे खत्म होगी। अब ऐसे में सूर्योदय में सभी लोग 29 जुलाई को एकादशी व्रत का पालन करेंगे। अब कई लोगों का ये प्रश्न रहता है कि 28 जुलाई को जब एकादशी आ गई है तो उस दिन हम व्रत कर लें क्या? बट मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सभी संप्रदाय के लोग 29 जुलाई को ही व्रत करेंगे। सभी मंदिरों में, सभी संप्रदायों में, बांके बिहारी जी मंदिर वृंदावन में, राधा रमन जी मंदिर वृंदावन में, इस्कॉन में, गौरिया मठ में, खाटू श्याम जी मंदिर सीकर में, सभी जगह 29 जुलाई को ही पद्मनी एकादशी व्रत का पालन किया जाएगा। 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा का जो शुभ सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त समय है वो है सुबह 7:22 से सुबह 9:04 तक का। ये शुभ उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा दोपहर में पद्मनी एकादशी व्रत पूजा का जो दूसरा शुभ मुहूर्त बन रहा है वो 12:27 से शाम को 5:33 तक का है। इस साल पद्मनी एकादशी पे 2 शुभ योग बन रहे हैं। उस दिन ब्रह्म योग सुबह से लेकर 9 बजे 9:34 तक रहेगा और उसके बाद से इंद्र योग प्रारंभ हो जाएगा। ये दोनों ही योग बहुत शुभ होते हैं। वहीं ज्येष्ठा नक्षत्र सुबह से लेकर रात को 11:35 तक है। उसके बाद से मूल नक्षत्र है। 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी के दिन सुबह 5:41 से भद्रा का प्रारंभ हो रहा है और ये भद्रा दोपहर को 1:05 तक है। हालांकि ये स्वर्ग की भद्रा है। स्वर्गलोक की भद्रा का पृथ्वी पर कोई असर नहीं होता। आपको बता दें कि भद्रा जिस भी लोक में होती है केवल उसी पे मूल रूप से उसका प्रभाव रहता है। जो लोग 29 जुलाई को पद्मनी एकादशी व्रत का पालन करेंगे वो अपने व्रत का पारण मतलब अपना व्रत अगले दिन 30 जुलाई दिन रविवार को खोलेंगे। 30 जुलाई को पद्मनी एकादशी व्रत के पारण का जो सबसे शुभ समय है वो सुबह 5:41 से लेकर सुबह 8:24 तक का है। इस दिन द्वादशी तिथि मतलब तिथि किस समय समाप्त हो रही है? सुबह 10:34 पे। कुछ भी करके समय पे अपने व्रत को खोल लेना, द्वादशी तिथि के भीतर अपने व्रत को ना खोलना, अपने व्रत का पारण ना करना पाप करने के समान माना गया है। कई जगह व्रत खोलने का समय 5:41 PM से 10:21 PM के बीच का समय भी बताया जा रहा है। ये भी ठीक है। एकादशी व्रत के बाद अब हम प्रदोष व्रत की चर्चा करते हैं। प्रदोष व्रत 30 जुलाई 2023 दिन रविवार को रखा जाएगा। इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। प्रदोष काल की पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त समय 30 जुलाई 7:14 PM से 9:19 PM के बीच का होगा।
जो एकादशी और प्रदोष दोनों व्रत रखते हैं वो पहले अपने एकादशी व्रत का पारण करेंगे और फिर अपने प्रदोष व्रत का संकल्प लेंगे। अब हम चर्चा करते हैं अधिक मास की पूर्णिमा तिथि की। देखो, हर महीने कृष्ण जो भी हर पूरे साल में हर महीना कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, फिर अमावस्या आती है, फिर शुक्ल पक्ष आता है और फिर पूर्णिमा तिथि पर उस महीने का समापन हो जाता है। ऐसे ही होता है ना। पर इस बार अधिक मास है और ये महीना शुक्ल पक्ष से शुरू होता है, फिर पूर्णिमा आती है, उसके बाद कृष्ण पक्ष और अमावस्या तिथि पर इस महीने का समापन होता है। अधिक मास की जो पूर्णिमा तिथि है इस साल 2023 में 1 अगस्त दिन मंगलवार की है। पांचांग के अनुसार सावन में अधिक मास की पूर्णिमा तिथि 1 अगस्त 2023 को सुबह 3:51 पे शुरू होगी और अगले दिन 2 अगस्त 2023 को सुबह 12:01 पे इसका समापन होगा, मतलब अर्ली मॉर्निंग पे, रात के समय। स्नान दान, इसीलिए सूर्योदय से हम 1 तारीख को अधिक मास की पूर्णिमा तिथि मनाएंगे। स्नान दान का जो पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 1 जुलाई को सुबह 4:18 से सुबह 5 बजे तक का है। दूसरा जो शुभ मुहूर्त स्नान दान के लिए है वो 5 बजे से 7:30 बजे तक के बीच का है, मतलब 5 AM से 7:30 AM के बीच का। अच्छा, नारायण पूजा भी, श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा भी हम इसी दिन करेंगे। सुबह 9:05 से दोपहर को 12:27 तक का बहुत शुभ मुहूर्त है। दूसरा सत्यनारायण भगवान का पूजा का सबसे ज्यादा शुभ मुहूर्त समय शाम को 3:35 PM से 5:15 PM के बीच का है। याद रखना, सत्यनारायण भगवान की कथा शाम के समय कराना ज्यादा उत्तम होता है। 1 जुलाई को चंद्र उदय होने का जो समय है वो 7:16 PM का है। अच्छा, माँ, क्योंकि पूर्णिमा का दिन है, माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है, तो माँ लक्ष्मी की पूजा का जो शुभ मुहूर्त समय है वो 1 अगस्त को सुबह 8:40 AM से 8:52 AM के बीच का है। माँ लक्ष्मी की पूजा का जो दूसरा शुभ मुहूर्त समय है वो सुबह 12:07 AM से 12:48, 2 अगस्त 2023 को, मतलब पूरी रात हो जाएगी ना, 12 घंटे का समय मिल रहा है। सावन महीने में अधिक मास पूर्णिमा का ये शुभ योग 19 सालों के बाद बन रहा है, जब अधिक मास की पूर्णिमा सावन के महीने में आ रही है। अधिक मास की पूर्णिमा 3 साल में एक बार आती है। मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से अमृत की प्राप्ति होती है। ग्रह जो दोष होते हैं उनसे मुक्ति पाने के लिए अधिक मास की पूर्णिमा पर अन्न, धन, वस्त्र, छाता, चप्पल और चावल का दान करना बहुत शुभ माना गया है। अधिक मास की पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान की कथा भी जरूर करानी चाहिए और इससे घर में खुशियों का आती है। परिवार के हर सदस्य की तरक्की के रास्ते भी खुलते हैं, इसलिए ज्यादा कुछ ना करो तो पूर्णिमा तिथि पर सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर कर लेना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज हमें लिखिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आने वाले व्रत त्योहारों का रिमाइंडर अपने फोन पर पाने के लिए हमें 9821025751 पर एकादशी लिखकर व्हाट्सएप मैसेज करें। राधे राधे।